मैडम आप कहाँ देखो सर, बहुत ही सर नेक काम किया है सर आपने, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए क्या है सर, थोड़ा जानना आपने चाहूँगा। बहुत नेक काम किया, इसके बारे में बताइए। ये जो नेक काम किया है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जी सर। शुरुआत इन्होंने की और मैंने उसको फॉलो किया। मैंने लब्बैक कहा, ये अरेबिक लफ्ज़ है लब्बैक, उसको यस। तो मेरे ख्याल में यकीनन ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जी, और भी जो हम अल्लाह को, ईश्वर को जिस नाम से पुकारते हैं, मेरे ख्याल में वो खुश तो ज़रूर है। 101%। वो खुश तो ज़रूर है कि हमारे किसी व्यक्ति ने, जिनको हमने जन्म दिया और उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए, क्योंकि इसका पढ़ेंगे ना आपको, वो ये अपनी जन्मभूमि के लिए ये करती है। आप पढ़ दें? और our motherland India। और मदरलैंड इंडिया। और उसका एक और जो बहुत बड़ी मैं कहूँगा अचीवमेंट एंड हौसला, कि किसी का कोई डोनेशन नहीं है, किसी से डोनेशन नहीं लिया, कोई स्पॉन्सर नहीं, नो, जो हमारा है उसी का। और ये बहुत, ये उसी का जो है इतनी बड़ी ट्रस्ट हो जाएगी कि लोगों को बहुत लाभ होगा। और अगर मदरलैंड उसको सबको इसको लाभ होगा। जरूरतमंद के काम आए तो अच्छी बात है। आपको कब लगा कि चीनी एम्प्लॉयज के लिए इस तरह का चैरिटेबल शुरू करना चाहिए? आपको कब लगा ऐसा क्यों लगा आपको? तो मैं बहुत देखती थी, जो काम कर चुके होते हैं ना, उनको सफर करते हुए बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ मनी, मैंने बहुत से लोग देखे थे, तो मेरा दिल तड़प जाता था। तो मैंने कहा थोड़ा सा यही करते, अच्छे दिन देखे हुए जिनको हमने देखा हुआ और वो टूटे हुए उनको देखा। दोनों आपको लगता है कि इंडस्ट्री में जो रहते हैं आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो भी रहते हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है, वो काम करते दिन रात, लेकिन उनकी जो सेफ्टी होती है एम्प्लॉय की, वो ध्यान नहीं रखा जाता है? आपको ऐसा लगता है? इसलिए आपको लगा कि हम इस तरह का इसमें एक चीज कहूँगा, जो आप कह रहे हो वो मौजूदा इंडस्ट्री की है, और भाभी जी ने जो कहा है कि एक एज के बाद जब आपने इंडस्ट्री में सर्व कर दिया, तब तक तो कर दिया अपने जवानी के दिनों में, लेकिन एक एज के बाद जब आप काम नहीं कर पाते हो और उस दिनों में जो उनका बुरा वक्त होता है, ये भाभी जी का कहना है कि ये उनका है। अब जो काम कर रहे हैं उनका मेडिकल या वो अलग है, लेकिन एक जब एज के बाद आप रिटायर्ड हो जाते हो, आप घर पर रहते हो, आपको इंडस्ट्री काम नहीं मिलता है कि एज के बाद, उस वक्त जिन्होंने बुरा दौर देखा है, भाभी जी वो कहना चाहते हैं। हम आपसे जानना बहुत चाहेंगे अच्छा समझा दिया। किस तरीके से आपको आइडिया आया कि इस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए? मैंने काफी लोगों पहली को बार आपको देखा, कब ऐसा लगा कि लोगों की इस तरीके से मदद करनी मैंने चाहिए? क्योंकि लोगों को इंडस्ट्री में देखा पहली बार तकलीफ में, जो इतने अच्छी तरह से रहते थे, उनको मैंने बाद में तकलीफ में देखा, तो मेरा दिल बहुत दुख जाता था। क्या किया जाए, थोड़ा सा शुरू किया। दरअसल क्या है कि फेडरेशन और एसोसिएशन अपने वर्कर के लिए बहुत कुछ करती है, मगर ऐसे महान लोग कम पैदा होते हैं जिन्होंने शुरुआत की है। न इसके पहले कोई किया है, न अब तक कोई कर रहा है। यही लोग हैं जिनके मन में इतना विचार आया कि
अपने पैसे, अपने मेहनत के पैसे वर्कर तक पहुंचाए, क्योंकि वहीं से आया है। वर्करों के साथ ही मिलकर के काम किया जा रहा है। ये लौटा रहे हैं, अपने आशीर्वाद को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा काम जो है, हम तो चाहेंगे कि इनकी उम्र इतनी लंबी हो ताकि वर्कर इनके साथ हमेशा जुड़ा रहे, उसका आशीर्वाद इनको मिलता रहे। जो प्रेम दिखाया इन्होंने, ऐसी इंडस्ट्री में बहुत से पैसे वाले, बहुत से करोड़पति, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सब आए। खयाम साहब नहीं कोई दूसरा हो सकता। सर आपसे जानना चाहूँगा सर, लोगों तक, वर्कर तक ये पैसा किस तरीके से पहुँचेगा और किस तरीके से उनको प्राप्त होगा? खयाम साहब और जगजीत कौर, जी। मस्त सर एक नाम जब भी एक का लिया जाता है, दूसरा नाम तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑटोमेटिकली ये भी सही। एक के बगैर तो एक नाम ही पूरा है ही नहीं, अधूरा ही है। तो ये हम पैसे को, फेडरेशन जो है वर्कर को मेडिकल के थ्रू, उनकी ज़रूरतों के थ्रू बड़ा चैरिटी करते हैं, बड़े प्रोग्राम करते हैं हम लोग अपने स्टैंडर्ड में। मगर इस सपोर्ट के बाद हमारा स्टैंडर्ड और बड़ा हुआ है। लोगों को बताने के लिए हुआ है कि ऐसे इंडस्ट्री में लोग हैं कि उन्होंने वहाँ चैरिटी किया है जहाँ से उनको लगा कि कुछ फ़ायदा है। इन्होंने जो चैरिटी किया है, इन दोनों लोगों ने, ये सिर्फ आशीर्वाद के लिए किया है। ये ऐतिहासिक पुरुष हैं। मैंने बहुत से लोगों को 40-50 साल में देखा। अभी इसका किस तरह वो हो रहा है सर, अभी जैसे फेडरेशन ने एक एम्बुलेंस ली है, एम्बुलेंस है फेडरेशन के पास, वो मेडिसिन लेके घूम रही है, हेल्थ कैंप लगा रहे तो हैं। ये वर्कर्स के पास मासिक पहुँचेगी या वार्षिक पहुँचेगी, उसके बारे में नहीं, मासिक या वार्षिक नहीं पहुंच सकते। इसका इसमें सबको 2-3 साल बाद ना इसका अमाउंट बढ़ा देना। ये सिर्फ 1.5 लाख नहीं रहेगा, वो तो बढ़ते ही जाएगा। बढ़ा दी। जैसा ऑलरेडी लास्ट ईयर क्योंकि उनको बताया ये गया है, फेडरेशन तो देखिए बढ़ा कितनी जाए। बड़ी है, खयाम साहब के मुंह से भी आप सुन ही रहे, तो वैसे बढ़ने वाला है। बढ़ा देना। ये ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, या जो जिनका चल रहा है उनको नहीं। इसमें कैसे बांटेंगे? जो ज़रूरतमंद है यस, वो हमारा मेंबर है, फेडरेशन से जुड़ा हुआ कोई भी है, हो, उसकी आउट ऑफ वे जा करके उसकी हेल्प करते हैं हम लोग। मगर उसे बताया जाता है इस डोनेशन में किस किस लोगों का हाथ है, कहाँ से पैसा आया, उनके लिए स्पेशल बातें की जाती हैं। पैसे तो बांटे जाते हैं बहुत। और हम यहाँ डोनेशन के लिए आपको उनका industry नाम से लेके आप वो नहीं किसी बताना Bollywood चाहते हैं। industry के actors लोगों को आप जिनको किसी किया है उनका को नाम नहीं बताना चाहते हैं। हमने अब तक किसी They feel से guilty। सोर्स लगाया नहीं। इसलिए वो चीज़ें हम यहाँ ओपन नहीं कर पा रहे। एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए आप। हमें किसी ने कभी न कोई ऑफर किया, न कोई बुलाया। ये पहले शख्स हैं और ये आखिरी शख्स भी है, इतना भी जान लीजिए। इतने हौसले किसी के पास नहीं है। इंडस्ट्री को बड़े नज़दीक से देखा हमने। लोग सोचते हैं खाली अच्छी बातें, जब ये अनाउंस करते हैं, जब ये बातें आपके मीडिया के थ्रू जब ये जाएगा टीवी तक, लोगों पे पहुंचेगा, तो हर किसी के मन में ज़रूर पैदा होगा कि मुझे भी करना चाहिए, मगर मन में पैदा होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, निस्वार्थ भाव से। जितने तजुर्बे हैं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है। खयाम साहब ने और भाभी जी ने जो किया है, इसका कोई मुकाबला नहीं। बस हम लोग इनको आशीर्वाद के रूप में लौटा रहे हैं। ईश्वर इनको, कितनी हिम्मत है। पहली बात तो चेक लेने के लिए 10 लोग खड़े हैं, मगर ये खुद उठ कर गए। इससे बड़ा तो दान कोई हो ही नहीं सकता। उस पैसे को आप अमाउंट से मत देखिएगा, आंकड़ों को मत जाइएगा। एक आदमी की इतनी बड़ी श्रद्धा है कि वो अपने हाथ से जाए, चेक लेकर आए। तो ये 91 में ये हालत है, तो सोच लो 100 में कितनी कैसी रहेगी। अब तो ये तो दिलीप जी कुछ करना चाह रहे थे। सर आपने कह ही दिया। अगर आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर। आखिर में एक सवाल पूछना चाह सर आपसे कि रमजान शुरू होने जा रहा है, कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए?
रमजान शुरू हो रहे हैं। हाँ फास्ट के कल जी। शुरू होने जा रहे हैं, हाँ, तो कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या देना चाह रहे हैं? शुभकामनाएं, शुभकामनाएं लोगों को। हाँ, गुड विशेष। देखिए रमजान की शुभकामनाएं तो सबको हैं ही। रमजान शुरू होने जा रहे हैं, तो आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। इजाजत है हम लोगों को। हाँ, बैठे अनुज जी आ गए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं आ गए पीछे उनको लाने दीजिए।